क्या आपको लगता है इस सत्र के अंदर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है और सरकार क्या दिखाना चाहती है, अगर 50 सेकंड में देश की जनता को समझा पाए तो? देखिए, अब तक के जितने सत्र हुए 11 साल में वो सब आसान रहे, और आपने ठीक कहा, ये सत्र आसान नहीं है। देश की जनता जरूर जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका क्यों, ट्रंप ये बड़बोला बार बार क्या बोल रहा है, और ये 25 बार 27 बार ये जरूर जानना चाहता है ये जनता। जी। और विपक्ष और सरकार के बीच में, हाँ, विपक्ष तो देखिए, ये तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। सरकार जो है थोड़ा रक्षात्मक नजर आ रही है, प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज में भी देखा, और विपक्ष को लगता है थोड़ा खून लग गया है, उनको सफाई चाहिए, तो वो उसके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ज्यादा कहां से रक्षात्मक नजर आ रही है? आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ऐसा क्यों लगा? 30 सेकंड में समझाइए जरा। मैं बस 5 सेकंड में बताता हूं। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला से बाज आए और एक राजनेता की तरह, स्टेट्समैन की तरह कहने लगे कि सबको मिलके साथ चलना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है ये रक्षात्मक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री जी को, मिजाज मन को। ये मैसेज तो हर सत्र से पहले प्रधानमंत्री देते हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं, इस बार नहीं, ये लॉजिकल मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, इस बार का जो लैंग्वेज है बहुत अलग है कि भाई देश हित में चलना है और सबको मिलकर चलना चाहिए, और मन मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो कि विपक्ष से मन मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि एक उनके रुख में बदलाव है। तो रागिनी नायक, आपके पास आता हूं, तो मन मिलाने वाली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो गलत बोली है। कांग्रेस देश हित में मन मिलाना नहीं चाहती, कांग्रेस तो शशि थरूर को भी नहीं मिलाना चाहती। देखिए, भारत के राष्ट्रगान में जन गण मन, पहले जन आता है यानी कि देश की जनता जनार्दन, फिर गण आता है यानी कि सारा जो महकमा तंत्र है जनता के लिए, और फिर मन आता है। पर नरेंद्र मोदी जी को अपने मन की बात दूसरों पर थोपने का इतना बड़ा चस्का और शौक है कि वो मन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उलट बांसी चला रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। और मुझे लगता है अमीश जी की आज मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ है देश में, तो सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत सवाल ये होना चाहिए कि पहलगांव के हमले से जुड़े हर सवाल से मोदी जी इतना डरे हुए क्यों हैं, इतने भयाक्रांत, इतने खौफजदा क्यों हैं कि सवाल का साथ आते ही यूं ऐसे चुटकी में दुड़की लगाकर भाग जाते हैं। तो भैया, हमला होता है देश में, विपक्ष कहता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और मोदी जी फरार हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं राजनाथ सिंह जी के भरोसे पर। फिर विपक्ष कहता है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, जैसा कि 1962 में भी हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी गए नेहरू जी के पास और बोले कि विशेष सत्र करिए, हमें सवाल पूछने हैं। 1 हफ्ते के अंदर विशेष सत्र हुआ। तो अब समस्या ये है कि मोदी जी को बनना नेहरू जी है, पर नेहरू जी जैसा ना जिगर है, ना गुर्दा है, और ना ही दरिया दिल है। तो अब आकर मॉनसून सत्र पे विपक्ष ने कहा कि हमें सवाल पूछने आइए। मोदी जी ने कहा 16 घंटे देता हूं, 20 घंटे देता हूं, लेकिन 25 घंटे स्वयं कहा 25 घंटे कम वक्त है आपको लगता है? सुनिए ना, अरे सुनिए, बात सुनिए। हमारे विश्व गुरु, महामानव, एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्रीधारी, प्रधान सेवक, प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर नरेंद्र मोदी जी तो रहेंगे ही नहीं ना। समस्या तो यही है कि कुछ घंटों बाद वो फिर विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर क्या मजाक है? आज देश जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी जिन्होंने भारत की मां बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, वो पकड़े क्यों नहीं गए? कहां है वो? देश जानना चाहता है कि कैसे हिम्मत हो जाती है ट्रंप की कि वो बात 24 बार कहता है कि भारत ने। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, ओके। और उसका कोई जवाब नहीं मिलता। हमारे देश के ही सीडीएस, आपने बहुत कुछ बोला, महामानव बोला, फ्रीक्वेंट फ्लायर बोला, आपने बोला कि ये चर्चा से भागना चाहते हैं, डर रहे हैं मोदी जी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये सारे शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस की वक्ता प्रवक्ता जी ने किया है, रागिनी नायक जी ने। जवाब आपका क्या है? और सतीश के सिंह को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री रक्षात्मक हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के मन की बात बोली। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब देता हूं। देखिए, संसद का नया सत्र प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, आज जिस वातावरण में संसद का यह सत्र प्रारंभ हुआ है, भारत की सेना का शौर्य और उसके कारण भारत का स्वाभिमान आसमान पर है और महंगाई जमीन पे है। 2.1% की इस समय महंगाई की दर है।
एक दौर में डबल डिजिट होती थी, डुअल डिजिट पे है, 2.5 अंक से ऊपर होती थी महंगाई, आज 2% पे है। भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में है इतने, और इसके साथ जी अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा है, मानसून एकदम चंगा है, मगर उसके बाद में ये हंगामा क्यों है? बहाने नए हैं मगर फितरत वही पुरानी है, जो विपक्ष की जो शैली है वही पुरानी है। मैं पहले सतीश जी की बात का जवाब दे देता हूं। सतीश जी ने कहा प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज। सतीश जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, संसद के अंदर बॉडी लैंग्वेज याद है? 2 साल पहले प्रधानमंत्री के गले मिले थे, फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ के जो आंखों से बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी वो गजब और अद्भुत थी ना। भारत की संसद की मर्यादा के कितने अनुकूल थी वो बॉडी लैंग्वेज। और अभी वक्फ बोर्ड के डिस्कशन के दौरान रात को पैजामा और टी शर्ट पहन के संसद में आना, अद्भुत बॉडी लैंग्वेज थी। वो आपके विश्लेषण को थोड़ी दिखेगा, क्योंकि वो तो सेकुलर चश्मे से आप देख रहे हैं, इसलिए वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए, रागिनी जी बोल रही थी, तो मैं भी कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, प्रत्येक संसद सत्र के बाद विदेश अनुगामी, विदेश में जो ज्ञान लगाने जाते हैं, ज्ञान सीखने जाते हैं, भारत का अपमान करके आते हैं, और उसके बाद एक नहीं दर्जनों बार माफी भी मांग के आते हैं। और इतना ही नहीं, उनको भारत की सरकार पे भरोसा नहीं होता है, बाकी सब तो छोड़िए, अरे उनके अपने सांसद जो विदेश चले जाते हैं उस पर भरोसा नहीं होता। विदेश संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष उनकी पार्टी का सांसद है। ठीक है, जवाब दे देते हैं रागिनी नायक का, देन सतीश के सिंह आल्सो वांट्स टू रिस्पोंड। ओके, रागिनी जी। अब देखिए, सुधांशु जी ने सेना के शौर्य की बात की, तो वहीं से शुरू कर देती हूँ कि मोदी जी को बड़ा शौक है कि सेना की वर्दी पहन ले। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में सेना की वर्दी पहनकर, कहीं लड़ने नहीं गए थे सीमा पर, फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना के रख दिया है। हर पेट्रोल पंप पर सेना के किसी व्यक्ति की नहीं, खुद की फोटो छापकर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। अभी तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। राहुल गांधी हमले के बाद पहलगांव जाते हैं, ये बिहार जाते हैं चुनाव की रैली में, फिर मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी में ये नहीं बताते कि शुगर मिल जो 11 साल पहले खोलने का वादा करके गए थे वो क्यों बंद पड़ी है। फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य को चुराकर अपनी ढाल बनाने का काम करते हैं। अब मैं विश्वास और भरोसे पर आ जाती हूं। अरे आप ही के पार्टी के किरण रिजिजू ने कहा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने कहा कि बहुत भारी चूक हुई। कैसे भरोसा करेगी जनता आपके ऊपर? वो चूक हुई तो किससे हुई, किसने की? अमित शाह जी का अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये कब बताएंगे मोदी जी आके? आज ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी आकर मणिपुर पर चर्चा करें, ये करवाने के लिए विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है, ये जानते हुए कि हमारे पास संख्या नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो प्रधानमंत्री को आकर बोलना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं मोदी जी? 2 घंटे के भाषण में 4 मिनट का जिक्र करते हैं, कोई जवाबदेही नहीं देते। इसीलिए आज विपक्ष कह रहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। मैं दोनों वक्ताओं से निवेदन करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। देखिए, अभी जो बात रागिनी जी ने कही वहां रिवर्स में शुरू करता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, पिछली सरकार के समय मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। मणिपुर पे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में इंडी गठबंधन के लोगों ने 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला, 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला। राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य में 5 मिनट मणिपुर पे नहीं था। यह होता है राजनीति करना, कि लाए अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के ऊपर और मणिपुर को किनारे करके बाकी सारी राजनीति करना शुरू कर दिया। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, इन लोगों के सामने यही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि इनको भारत में सुर्खियां नहीं बटोरनी है। आज भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के विपक्ष को जितना पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, ऐसी कभी नहीं मिली थी। पाकिस्तान की सेना अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के नेताओं, इंडी गठबंधन के नेताओं को कोट कर रही है। पाकिस्तान के संसद में भारत के विपक्षी नेताओं को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध डोजियर में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है। और क्योंकि वो मानसिकता है जो भारत की सेना के शौर्य को कभी उठता हुआ नहीं देखना चाहती, भारत को सदैव अपमानित होता हुआ, झुकता होता हुआ और नीचे आता हुआ देखना चाहते हैं। मैं एक लाइन और बोल दूं अमित जी,
मैं एक लाइन और बोल दूं फिर जवाब दीजिएगा। रागिनी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप लोग उस विचारधारा के संवाहक हैं जो हमेशा भारत को झुकता देखना चाहते थे। इसीलिए इतिहास में मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां जीती। आपने अपने जमाने की हिस्ट्री जो हम लोगों को पढ़ाई, उसमें जीती हुई लड़ाई का उल्लेख नहीं है, सिर्फ हारी हुई 1192 की लड़ाई का जिक्र है। बप्पा रावल ने इतनी लड़ाइयां जीती, जीती हुई लड़ाई नहीं। महाराणा सांगा की जीती लड़ाई नहीं, 1527 हारी हुई लड़ाई। तो चाहे आज का युग हो या इतिहास का युग हो, भारत को कैसे अपमानित करना है, भारत मैं को जवाब कैसे दूंगा।